नमस्ते दोस्तों। आयुर्वेद में हमारे शरीर के हर हिस्से का अपना एक विशेष महत्व बताया गया है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है हमारी नाभि। नाभि, जिसे हम बेली बटन भी कहते हैं, हमारे शरीर का वो जादुई बिंदु है जो हमारे जन्म से पहले ही हमारी जीवन रेखा बन जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नाभि हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों का केंद्र होती है। यही कारण है कि नाभि में तेल लगाने की परंपरा सदियों से हमारे देश में चली आ रही है। इसे नाभि पूरण या नाभि चिकित्सा भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाभि में तेल लगाने के जितने फायदे हैं, उतनी ही सावधानी की भी आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग सुबह के समय नाभि में तेल लगाते समय करते हैं। अगर आप भी इन गलतियों को दोहरा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको इसके फायदे मिलने के बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी इस छोटी सी आदत से अधिकतम लाभ उठा सके। पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है गलत तेल का चुनाव करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि नाभि में कोई भी तेल डाल लो, फायदा तो होगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में हर समस्या के लिए अलग तेल का प्रावधान है। यदि आप सिर्फ इसलिए तेल लगा रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया कि सरसों का तेल अच्छा होता है, तो हो सकता है कि आपकी प्रकृति या आपकी समस्या के लिए वो सही न हो। उदाहरण के लिए, यदि आपकी त्वचा बहुत रूखी है और आपके होंठ फटते हैं, तो बादाम का तेल या गाय का शुद्ध घी आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन यदि आप अपने चेहरे पर मुंहासों और दाग धब्बों से परेशान हैं, तो आपको नीम के तेल का उपयोग करना चाहिए। सुबह के समय लोग जल्दबाजी में जो भी हाथ लगा वही तेल इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब लोग रिफाइंड ऑयल या ऐसे तेलों का उपयोग करते हैं जिनमें सुगंध या केमिकल मिले होते हैं। हमेशा याद रखें कि नाभि में लगाया जाने वाला तेल शुद्ध, कोल्ड प्रेस्ड और बिना किसी मिलावट वाला होना चाहिए। अगर आप मिलावटी तेल का उपयोग करेंगे तो वो आपकी नाड़ियों में जाकर फायदे के बजाय टॉक्सिन्स पैदा कर सकता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी समस्या को पहचानें और उसके अनुसार सही तेल का चुनाव करें। दूसरी बड़ी गलती है नाभि की सफाई को नजरअंदाज करना। सुबह सोकर उठने के बाद हमारे शरीर में और विशेष रूप से नाभि के हिस्से में पसीना, मृत कोशिकाएं और गंदगी जमा हो जाती है। कई लोग बिना नाभि को साफ किए सीधे उस पर तेल डाल लेते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर गलती है। नाभि एक ऐसा स्थान है जहां बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। अगर आप गंदी नाभि पर तेल लगाते हैं तो वो तेल उस गंदगी को भी आपकी नाड़ियों के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, जिससे संक्रमण या इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सही तरीका यह है कि तेल लगाने से पहले एक साफ सूती कपड़े या रुई के फाहे को हल्के गुनगुने पानी में भिगोकर अपनी नाभि को अच्छी तरह साफ करें। जब नाभि पूरी तरह सूख जाए तभी उसमें तेल की बूंदें डालें। सफाई न करने से नाभि में खुजली, रेडनेस या दुर्गंध जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी गलती जो बहुत आम है वो है तेल के तापमान और लगाने के समय को लेकर लापरवाही। सुबह के समय अक्सर हम जल्दी में होते हैं और फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा तेल या रूम टेम्परेचर वाला बहुत ठंडा तेल सीधे नाभि में डाल लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार नाभि में हमेशा हल्का गुनगुना तेल ही डालना चाहिए। जब तेल गुनगुना होता है तो वो आसानी से त्वचा में समा जाता है और नाड़ियों के भीतर गहराई तक पहुंचता है। ठंडा तेल लगाने से वो नाभि के छिद्रों को बंद कर सकता है और उसका असर बहुत धीमा हो जाता है। इसके अलावा समय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सुबह तेल लगाने का सबसे अच्छा समय है शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट। अगर आप नाश्ता करने के तुरंत बाद तेल लगाते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने में लगी होती है, जिससे नाभि चिकित्सा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। खाली पेट नाभि में तेल लगाने से ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम और पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। चौथी बड़ी गलती है लगाने की तकनीक और उसके बाद का धैर्य। ज्यादातर लोग नाभि में 1 या 2 बूंद तेल डालते हैं
और तुरंत उठकर अपने काम पर लग जाते हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया को बेअसर बना देता है। नाभि में तेल लगाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक सीधे पीठ के बल लेटे रहना अत्यंत आवश्यक है। जब आप लेटे रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तेल धीरे धीरे नाभि के भीतर गहराई तक जाता है और पेकोटी ग्लैंड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके साथ ही सिर्फ तेल डालना ही काफी नहीं है। आपको अपनी उंगली से नाभि के आसपास हल्के हाथों से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में मसाज भी करनी चाहिए। ये मसाज नाभि के आसपास के रक्त संचार को बढ़ाती है और तेल के अवशोषण को तेज करती है। लोग अक्सर इसे एक बोझ समझकर जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, जिससे उन्हें वो चमकता चेहरा या बेहतर पाचन नहीं मिल पाता जिसकी वो उम्मीद कर रहे होते हैं। 5वीं और अंतिम गलती है निरंतरता की कमी और जल्दबाजी में परिणाम की उम्मीद करना। नाभि चिकित्सा कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपने आज सुबह तेल लगाया और कल आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई। ये एक धीमी लेकिन बेहद असरदार प्रक्रिया है। लोग 2-4 दिन तो बड़े उत्साह के साथ तेल लगाते हैं, लेकिन जब तुरंत कोई फर्क नजर नहीं आता तो वे इसे छोड़ देते हैं। आयुर्वेद में किसी भी उपचार के परिणाम दिखने में कम से कम 21 से 40 दिन का समय लगता है। सुबह की भागदौड़ में हम अक्सर 2 दिन नियम का पालन करते हैं और तीसरे दिन भूल जाते हैं। ये अनियमितता आपके शरीर के रिदम को बिगाड़ देती है। इसके अलावा एक ही दिन में बहुत ज्यादा तेल डाल लेना भी गलत है। आपको सिर्फ 3 से 4 बूंदों की जरूरत होती है। ज्यादा तेल डालने से वो बाहर बह जाता है और कपड़ों पर दाग लगा देता है, जिससे चिड़चिड़ाहट होती है और लोग इस प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। इन 5 गलतियों के अलावा एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है और वो है मौसम के अनुसार बदलाव। उदाहरण के लिए सर्दियों के सुबह में नारियल का तेल जम जाता है। ऐसे में लोग उसे वैसे ही लगाने की कोशिश करते हैं। सर्दियों में तिल का तेल या सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। वहीं गर्मियों में चंदन का तेल या नारियल का तेल ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ये शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। सुबह की इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी सेहत में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप सही तरीके से नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके फायदे अनगिनत है। यह आपके चेहरे की चमक बढ़ाता है, आंखों की रोशनी में सुधार करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से राहत दिलाता है। यह आपके तनाव को कम करने और बेहतर नींद लाने में भी सहायक है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप ऊपर बताई गई 5 गलतियों से बचेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। नाभि में तेल लगाना एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीका है खुद को स्वस्थ रखने का। बस जरूरत है तो इसे सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ करने की। अगली बार जब आप सुबह उठें और नाभि में तेल लगाने जाएं, तो इन बातों को जरूर याद रखें। नाभि को साफ करें, तेल को हल्का गुनगुना करें, सही तेल का चुनाव करें, लगाने के बाद कुछ देर आराम करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें और आयुर्वेद के इस अनमोल खजाने का पूरा लाभ उठा सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।